बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें वो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी नीचे जो दी गई इक्वेशंस हैं उनको आप सॉल्व करें, उनको हल करें। इसमें वो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसमें उन्होंने नहीं बोला कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय फैक्टराइजेशन, यानी कोई भी उन्होंने मेथड उन्होंने बोला नहीं है कि इस मेथड के ज़रिए आप इसको सॉल्व करें। तो इन क्वेश्चंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस में एक थोड़ी सी तब्दीली है कि पहले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी होती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी 2x² इस तरह करके मैक्सिमम, उसके बाद x और उसके बाद कांस्टेंट या ना भी हो तो फिर। अब इन सारे क्वेश्चंस में जो इक्वेशंस हैं ना, उनकी टाइप्स डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। यानी कोई होगी रेसिप्रोकल इक्वेशन, कोई होगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या रेडिकल इक्वेशन कोई भी हो, उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यानी अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने दिया 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 = 0। तो ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो इसको आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरह है कि इनको सबको पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का पहला तरीका, तो इसमें जो दरमियान में होगा ना वेरिएबल, अब ये x² है तो इसको आपने पुट करना है x² = y, यानी x² को आपने y पुट करना है। अगर दोनों तरफ इसका स्क्वायर लें तो ये x² इसका स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर, तो ये आ जाता है x² का स्क्वायर यानी x⁴ और ये आ गया y²। तो अब ये x⁴ है, इसको हम लिखेंगे 2x⁴ की जगह पे लिखेंगे y² माइनस 11x², उसकी जगह पे लिखेंगे y, आगे प्लस 5 इसी तरह इक्वल 0। तो अब ये देखें आप, ये x² को हमने y पुट किया, x⁴ की भी वैल्यू लानी है तो x² का स्क्वायर ले लिया। जब इसका स्क्वायर लिया तो राइट साइड पे y का भी स्क्वायर लिया जाएगा, तो x⁴ वो y², यानी x² की जगह पे y पुट करना है और x⁴ की जगह पे y²। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि y आपने x² की जगह पे पुट करना है, t भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी y² y⁴ ये मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 आ गई, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, फैक्टर बना के या कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोई भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अब हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने का ये मेथड होता है, आपको बताया था, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस प्लस 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 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10y²। अब ऐसा पेयर आपने बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस 10y² आए और प्लस या माइनस करने से माइनस 11y आए। तो अब ये आप -10y और -y, अब ये -10 और -1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 10 को 1 से 10, यानी प्लस 10y² आ जाता है। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि ये दरमियान वाला भी आना चाहिए, इसको प्लस या माइनस करने से -10 और -1 ये होता है -11, यानी मल्टीप्लाई करने से ये भी आ गया और प्लस करने से ये भी आ गया, तो ये इसका पेयर बनता है। अब इसको लिखने का क्या मेथड है, 2y², ये जो दरमियान वाला है इसकी जगह पर ये लिखना -10y -y प्लस 5 = 0, ये आ गया। अच्छा, अब इसमें से ये पहले दो जो हैं इसमें से अलहदा कॉमन लेना है, अगले दो में से, इसमें से एक तो 2 आ गया कॉमन और एक y आ गया। अब इसमें 2 कॉमन आया, इधर से 2 ख़त्म हो गया, y² में से एक y ख़त्म, y -10 को 2 पे डिवाइड 5, ये y ख़त्म हो गया। अब इन दोनों में से कोई भी नहीं कॉमन आता, तो जिसमें से कोई भी कॉमन ना आए उसमें से आप 1 लेते हैं, ये -1 कॉमन आ गया। अब ये -1 कॉमन आया तो ये अलामतें चेंज हो जाएंगी, y प्लस माइनस माइनस 5 = 0। अच्छा, ये दोनों सेम आने चाहिए, इनमें से एक लिख लिया पेयर और दूसरा इसका ये 2y -1 = 0, ये इसके दो पेयर बन गए। ये दोनों इकट्ठे 0 के इक्वल है
तो अब इसको आपने इस तरह करना है, अलग अलग ज़ीरो के इक्वल कर लेना। वाई माइनस 5 इक्वल ज़ीरो, 2y-1 इक्वल ज़ीरो। अच्छा, वाई माइनस 5 इधर जाकर +5 और 2y-1 इधर जाकर +1। अच्छा, ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये अब y की दो वैल्यूज़ आ गई, ये तो आई y की, लेकिन इसका जो सलूशन हमने जो है ना वो x की शक्ल में ले आना, क्योंकि जो इक्वेशन दी गई है वो x की शक्ल में। अब y की जगह पे शुरू पे हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर, अब इसी y की जगह पे वो एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल 5। अब इस तरह ये y इक्वल 1/2, तो ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2। अच्छा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ आप इस तरह करें, स्क्वायर रूट लें, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रूट, ये कट गया, x इक्वल ±5 स्क्वायर रूट, और इसका भी इस तरह करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, 1/2 इसका भी स्क्वायर रूट, ये कट जाता है, x इक्वल ±1/2 स्क्वायर रूट। तो ये इसके सोल्यूशन आ जाता है, यानी ±5 स्क्वायर रूट और ±1/2 स्क्वायर रूट, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह हो गया, यानी पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इसके पेयर बना लेने, पेयर बनाने के बाद शुरू में जो आपने y पुट किया था वही y की जगह पे एंड पे जाके आपने x वाली शक्ल में ले आना, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाता है। अब इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह, ये भी एक रेसिप्रोकल इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, उसके बाद इसको आपने सॉल्व करना। अब ये 2x⁴, ये +9 इधर जाकर -9x², ये -4 इधर जाकर +4 इक्वल 0, ये अब सेम इसी तरह आ गया। तो फिर आपने इसी तरह जो x² है उसको आपने y पुट करना और दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो ये x⁴ आ जाता है ये। अब इस इक्वेशन में जिस जगह पे x⁴ है वहाँ पे आपने y² लिखना है, और जहाँ पे x² है वहाँ पे आपने y लिखना है। अच्छा, ये आ जाता है 2x⁴ मतलब y², 9x², इसकी जगह पे y +4 इक्वल 0। अब इसके पेयर बना लें, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से 8y² प्लस प्लस प्लस। अब ऐसा पेयर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से +8y² आए और प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाला -9y आए, तो ये -8y और -y ये आ जाता है। अब इसको देखिए ना, माइनस माइनस प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 और y को y से y किया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है। अब इन दोनों को ऐड करें क्योंकि सेम इनके साथ अलामतें हैं, -8 और -1 -9, तो मल्टीप्लाई करने से ये भी आ जाता है और ऐड करने से ये दरमियान वाला भी आ जाता है। तो अब इसको सॉल्व करें, 2y², इसकी जगह पे ये पेयर जो बनाया है ना वो लिख लें, -8y -y +4 इक्वल 0। अब ये पहले दो, ये दूसरे दो, इनमें से अलग आपने कॉमन लेना है, 2 और 8 में से 2 कॉमन, y² और y से y, इधर रह जाता है सिर्फ y माइनस, और 8 को 2 पे डिवाइड करें तो वो 4 आ जाता है, y के साथ y कट जाता है। इसमें से -1 कॉमन आता है क्योंकि और तो कोई है नहीं, y +-4 आ जाता है इक्वल 0। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लें, ये आ गया। बाकी दूसरा जो पेयर बनेगा वो 2y-1 इक्वल 0। अब ये दोनों इकट्ठे 0 के इक्वल हैं, तो ये अलग अलग आप 0 के इक्वल कर लें, y-4 इक्वल 0, 2y-1 इक्वल 0। अब वही शुरू में जो आपने x² y पुट किया था ना, अब y की जगह पे वो x² लिख देना, x² -4 इक्वल 0, और 2y की जगह पे लिख लें आप x² -1 इक्वल 0। x² -4 इधर जाकर +4, दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये 4 2 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट, ये कट जाते हैं, तो x इक्वल ±2 आ जाता है। एक इसका ये आ गया सोल्यूशन सेट। अब दूसरा देख लें, 2
एक्स स्क्वायर माइनस वन इधर जाकर प्लस वन एक्स स्क्वायर, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर में साथ लिख लिया थोड़ा सा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और 1/2 इसका स्क्वायर रूट। तो अब ये कट जाता है, इधर रह जाता है x इक्वल प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट, इधर 1/2 के साथ आपका स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, यानी एक x की वैल्यू प्लस माइनस 2 और एक आ जाएगी प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। ये इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें भी आप अगर देखें ना, वेरिएबल की जो पावर है ना वो बटे की शक्ल में आ गई है। तो सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आना है, उसके बाद सॉल्व होगा। अच्छा, ये आ गया 5x पावर 1/2, ये प्लस 7 इधर जाकर माइनस 7x पावर 1/4, ये -2 इधर जाकर +2 इक्वल 0। अब इसमें से आप इस तरह करें कि ये x पावर 1/4 इसको आप y पुट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसको क्यों हमने y पुट करना, इसको भी तो y पुट कर सकते थे, ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक आप बात आपको बता दूं, हमेशा वही y पुट करना है जिसका फिर दोबारा स्क्वायर लेने से वो दूसरा वेरिएबल या उसकी पावर आ जाए, ठीक है ना। अब इसको y पुट किया, तो जब इसका स्क्वायर आप लेंगे ना, ये तो ये 2 और ये 4 ये कट जाता है, तो ये x पावर 1/2 आ गया वाई स्क्वायर। अब देखो ना, इसको y पुट करने से जब इसका स्क्वायर लिया तो ये x पावर 1/2 भी आ गया। अगर इसको हम y पुट करते ना तो फिर स्क्वायर लेते तो ये x पावर 1/4 नहीं आना था, तो इसलिए हमने इसको y पुट किया। अच्छा, अब 5 x पावर 1/2 की जगह पे लिखते हैं y स्क्वायर, उसके बाद -7 x पावर 1/4 उसकी जगह पे y आ गया +2 इक्वल 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपने इस तरह करना है कि इसके पेयर बना लेने, पहले अब तीसरे को मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 से 10 प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसा पेयर आपने देखना जिसको मल्टीप्लाई करने से +10 वाई स्क्वायर है और प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाला -7 वाई है। अब देख लें, अगर आप इस तरह करें 5 और 2 -5y -2y, अब ये दो पेयर आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी ये दो पेयर जो है ना आपने देख लेने कि कौन से दो नंबर ऐसे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आता है और उन दोनों ही को प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाला आ जाता है। अब ये देखें -5 और -2, माइनस माइनस प्लस 5 को 2 से 10, y को y से y स्क्वायर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें, -5 और -2, ये -7 आ जाता है 7y, ठीक है ना। मतलब ये पेयर ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये भी आ गया और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाला भी आ गया। अब इसको लिखना किस तरह है, 5y स्क्वायर इसकी जगह पे ये लिख लें -5y -2y +2 इक्वल 0 ये। अच्छा, अब इसमें ये पहले दो इसमें से अलहदा कामन, इन दो में से अलहदा कामन, इसमें से 5y कामन आता है, 5 भी कट गया, वाई स्क्वायर से एक y भी कट गया, बाकी रह गया y माइनस, ये 5y कट जाता है, इधर 1 रह जाता है। इन दोनों में से -2 कामन आता है, इधर आ गया y, क्योंकि 2 तो कामन आ गया, प्लस माइनस 2 कामन आ गया, बाकी इधर 1 रह गया इक्वल 0। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें से ये कॉमन ले लें, ये और ये एक पेयर बन जाता है 5y -2 इक्वल 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं इकट्ठे, अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर देना, y -1 इक्वल 0 और 5y -2 इक्वल 0। ये अब इस y की जगह पे आपने जो शुरू वाला नंबर पुट किया था वो पहले इस तरह कर लें, y इक्वल -1 इधर जाकर प्लस, अब y की जगह पे ये हम लिख लेंगे x पावर 1/4 इक्वल 1, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें वैल्यू आपने x की निकालनी है, ये है x पावर 1/4, x पावर 1/4 इक्वल x पावर 0। अब इसमें ये 1 एक पॉइंट आप याद रख लें, ये अक्सर MCQs में आता है, जो 1 होता है ना उसकी जगह पे हम x पावर 0 भी लिख सकते हैं या कोई भी नंबर उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल MCQs में आ जाता है कि x पावर 0 इज़ इक्वल टू, तो नीचे ऑप्शन होंगे तो उसमें 1 होगा, ठीक है ना।
किसी भी नंबर की जब पावर ज़ीरो आ जाती तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो x पावर 1/4 इक्वल 1। अब 1/4 को जब हम ख़त्म करेंगे तो 4 डिवाइड हो रहा है ना, मतलब दोनों तरफ आपने पावर 4 कर देनी है। ये और ये कट जाता है। x इक्वल 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आता है। ये x की एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी तरफ 5y, ये -2 इधर जाकर +2, y इक्वल टू, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। अब y की जगह पे वही शुरू वाला x पावर 1/4 इक्वल 2/5। फिर इसी तरह ही कि ये 1/4 को आप ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ 4 पावर में मल्टीप्लाई होगा। ये 4 के साथ 4 कट गया। x इक्वल, ये 4 2 की भी पावर है और 5 की भी है, तो आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 और 2 ओवर 5 को भी इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 5 4 टाइम, तो ये 2 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2 2 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16। अच्छा, इसी तरह ये 5 नीचे है तो इसको भी आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। अच्छा, कैसे आएगा? 5 को 5 से 25, यानी 5 5 25, 25 को फिर 5 से 125, 125 को फिर 5 से 625। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, यानी 1 और 16/625। ये उसी क्वेश्चन का उसी एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसको पहले आप तरतीब दे लें। कैसे देनी है? x पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल 15 x पावर 1/3। तरतीब आप दे लें। x पावर 2/3, ये प्लस इधर जाकर -15, x पावर 1/3, ये प्लस 54 इक्वल 0 आ गया। इसकी तरतीब अब हो गई। अब इस तरह करें कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आएँ, जैसे ये पिछला क्वेश्चन किया था। ये x पावर 1/3, इसको आप वाइप आउट कर लें। जब दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 इक्वल y²। ये आ गया। अब मतलब जहाँ पे x पावर 1/3 वहाँ पे आपने y पुट करना है, जहाँ पे x पावर 2/3 वहाँ पे आपने y² पुट करना है। इसकी जगह पे आप y² पुट करना है, -15, इसकी जगह पे आप y पुट करेंगे, +54 इक्वल 0। अब इसी तरह पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें। ये 54 है, इसको y से मल्टीप्लाई करें तो ये +54 y² आ जाता है। उसके बाद आप पेयर देखें, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये 54 y² प्लस का आ जाए, और इन वही पेयर उसको माइनस या प्लस करने से ये दरमियान वाला 15 आए, -15। तो ये -9y और -6y, ये पेयर बनता है 6 और 9। इनको मल्टीप्लाई करें तो +54 आ जाता है। इन दोनों को ऐड करें, -9 और माइनस, तो वो -15 आ जाता है। अब इसको कैसे लिखना? y, ये -15 y की जगह पे ये पेयर लिखना, -9y -6y +54 इक्वल 0। अब ये पहले दो इसमें से अलग कॉमन लेना, अगले दो में से अलग कॉमन लेना। इसमें से y कॉमन आ गया, इधर y कॉमन आ गया, बाकी एक y बच गया, इधर y कट गया, बाकी 9 रह गया। इसमें से -6 कॉमन आता है, इधर y रह गया, प्लस माइनस 54 को 6 पे डिवाइड करें वो 9 आता है, इक्वल 0। अब ये दोनों सेम आ गए, इनमें से एक लिख लें, ये कॉमन आ जाता है। और दूसरा इसका पेयर बनता है y -6 इक्वल 0। ये दोनों अब इकट्ठे 0 के इक्वल है, तो इनको आप अलग अलग कर लें। y -9 इक्वल 0 और y -6 इक्वल 0। अब शुरू में जो आपने y पुट किया था, y की जगह पे वही लिखनी वैल्यू। ये x पावर 1/3 y किया था ना, पहले इसको इस तरह कर लें, -9 इधर जाकर प्लस, y की जगह पे वो लिख लिया, x पावर 1/3 इक्वल 9। अब इस 1/3 को ख़त्म करना है तो x पावर 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई करें 3 से,
और इधर भी। तो ये दोनों तरफ, एक तरफ आपने जब इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन का मतलब यही होता है कि जब एक तरफ आपको काम करते हैं तो वही दूसरी तरफ करना होता है। इधर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो ये और ये कट गया। x इक्वल 9 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा? 9 को 9 से 81 और 81 को 9 से 729, ये एक x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। अब इसी तरह y की जगह पे दोबारा आपने इसी तरह वही पुट करना है, y इक्वल 6 माइनस इधर जाकर प्लस, y की जगह पे 1/3, x पावर 1/3 इधर 6। अब दोनों तरफ आप इस तरह करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, ये अब ये और ये कट जाता, x इक्वल 6 6 और 6, यानी पावर का मतलब होता है जितनी पावर है ना उस नंबर को आप उतनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 को 6 से 36 और 36 को फिर 6 से वो 216, तो ये सॉल्यूशन सेट इसका आएगा 216 और 729। ये आपका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ये इसका पांचवा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह है। इसके जो वेरिएबल है ना उसकी पावर मतलब माइनस में आ गई है, तो इसको आपने सबसे पहले उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तरतीब दे लें पहले, 3x पावर -2, ये प्लस इधर जाकर -8x पावर -1 और ये +5 इक्वल 0। इसको अब तरतीब दे लिया आपने। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। सबसे पहले x पावर -1 उसको आप y पुट कर लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो x पावर 2 को -1 से -2 इक्वल y²। अब देख लें इसको, 3x पावर -2 की जगह पे लिखेंगे y² -8, x पावर -1 की जगह पे लिखेंगे y +5 इक्वल 0। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इस तरह कर लें कि इसको आपने पेयर बनाने, इसके सॉल्व कर लें, फैक्टर बना लें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है +15y²। अब ऐसा पेयर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से +15y² आए और प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाला माइनस, तो ये आ जाता है पेयर -5 -3। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन होती है कि पेयर कैसे बनाने होते हैं। अब ये 15 आ गया ना, अगर ऐसे ना पता चले कि इसके 5 और 3 ये 2 पेयर बनते हैं तो आप इस तरह करें, 15 को पहले 2 पे डिवाइड कर लें, 2 पे करें तो वो 2 पे होता नहीं है। 15 को फिर 3 से कर लें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई तो वो देख लें, मल्टीप्लाई करने से तो ये आ गया। फिर उन्हीं दोनों नंबर्स को आप प्लस माइनस करके देख लें दरमियान वाला आ जाता है या नहीं। अगर आ जाता है तो वही जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह अगर इस पे भी ना आए तो फिर 4 पे डिवाइड कर लें, 5 पे, इस तरह करके ये आप हर नंबर को डिवाइड करके एक पेयर बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके आप कैसे लिखेंगे, 3y² -8y, उसकी जगह पे लिख लें -5y और +3y +5 इसी तरह इक्वल 0। अब इसमें से आप अलग कॉमन ले लें, इसमें से अलग, इसमें से y कॉमन आता है, इधर आ जाता है 3, y एक कॉमन आ गया, बाकी एक रह गया, माइनस इधर y कॉमन आ गया, इधर 5 रह गया। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आता तो आप 1 ले लें, -1। 3y जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो ये अलामतें चेंज हो जाती हैं, प्लस माइनस माइनस, ये 5 इसी तरह इक्वल 0। ये दोनों एक जैसे हैं, 3y -5 एक लिख लिया और बाकी दूसरा इसका पेयर बनेगा y -1 इक्वल 0। अब ये दोनों इकट्ठे 0 के इक्वल है तो आप इनको अलग अलग कर लें, 3y -5 इक्वल 0 और y -1 इक्वल 0। ये अच्छा, 3y -5 इधर जाकर +5 और y3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो y की एक वैल्यू ये आ गई। अब y की जगह पे जो शुरू में पुट किया था वो लिख लिया 5/3। अब ये x पावर -1 है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इन्वर्स कहलाता है। x पावर -1 इन्वर्स होता है, यानी x पावर -1 इसको 1/x लिखते हैं। अब इस तरह अगर इसको x बनाना हो तो x पावर जब
+1 आएगी तो इस साइड पे जो होगा ना वो उलट हो जाएगा, यानी x पावर -1 5/3 है ना, तो ये x इक्वल 3/5 हो जाएगा। इसी तरह ये भी y, इसकी जगह पे वही लिख लें x -1 x पावर -1 माइनस इधर जाकर +1, ये भी बिल्कुल इसी तरह जब x पावर +1 बनानी हो तो इधर वाला उलट हो जाता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला, ये तो है ही 1, तो 1/1 को 1 नहीं होता है, तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 1 और 3/5 ये। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी इसी तरह कंप्लीट होगा।